नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। मेरे प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कि सेकंड लिस्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है, इसके बारे में हमारे कम गुणांक वाले जो भी साथी हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनके अंदर बहुत ही वो की स्थिति बनी हुई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा धैर्य बना के रखें। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, पहले से देख रहे होंगे, कम से कम 7,000 सीटों पर वो मतलब कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग नहीं कराई है। और माननीय मंत्री जी ने बताया लगभग 4600 के आसपास, लगभग 4,000 प्लस सीटों पर मतलब काउंसलिंग करने के लिए बताया। और 1133 सीटें जो कि एसटी की सीटें हैं, वो एससी में जोड़ने के लिए कहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, थोड़ा धैर्य बनाए हुए रखें। और जैसा कि डाटा आना शुरू हो गया है जिलों से, हर जिले से अलग अलग जिलों से अलग अलग डाटा आना शुरू हो गया है, नया डाटा आ रहा है। और जब ये डाटा हमें मिल जाएगा बिल्कुल, और फिर बाद में जो लिस्ट निकलेगी और मतलब सीट कंफर्म होगी, कितनी सीटों पे लिस्ट निकलेगी, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए हम सभी लोगों को अपनी टीम के हिसाब से या हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से भी डिस्ट्रिक्ट के बीएसए से जाके, अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम अपनी जो ये लिस्ट है, लिस्ट में जो भी वैकेंट सीटें रह गई इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इन पे काउंसलिंग कराने के लिए थोड़ा अपना वर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने अपने इस तरह से इस काम में लगे हुए हैं। हमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। हम आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं, कब तक जारी हो सकती है सेकंड लिस्ट, पंचायत चुनाव का क्या पड़ेगा इस पे असर, पंचायत चुनाव का क्या पड़ेगा इस पे असर, जल्द लिस्ट जारी करवाने के लिए क्या करना होगा, संभावित कट ऑफ ओबीसी जनरल एससी की कितनी हो सकती है, इसके लिए हम क्या क्या हो सकता है, इसके लिए हम कुछ पॉइंट लेके आए हैं, वो बताएंगे। और कैसे इसके लिए क्या है, सीटें बढ़ने की संभावना क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सीटें बढ़ने की पॉसिबिलिटी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस जिले में सीटें दिखाई गई 13, वहां पे निकल के आ रही है 33। जिस जिले में सीटें 4 दिखाई गई वहां पे निकल के आ रही है 24, या वहां निकल रही है 18 या 20, या जहां पर सीटें दिखाई जा रही थी 5, वहां निकल रही है 104, 105, या जहां पे एक भी नई सीट दिख रही थी वहां पे 100 प्लस जा रही है सीटें। तो इस हिसाब से लगभग 22 जिलों में 324 की समथिंग सीटें निकल के आई हैं। जब 22 जिलों में इतनी सीटें निकल के आई हैं, हमारे 75 जिले हैं, 75 जिलों में बहुत ज्यादा सीटें निकल के आएंगी, जिससे कि बहुत ज्यादा संख्या में सीटें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब इतनी कम सीटों पे इतने सीटें बढ़ सकती हैं, तो क्यों नहीं हमें हजारों की संख्या में सीटें मिलेंगी। और एक बात और बता देना चाह रहा हूं, एनओसी की मैटर पे सरकार की भी कोर्ट के माध्यम से जीत हुई है। तो हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे और उनसे एक बार फिर कहेंगे माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो सीटें भी ऐड इसमें कर दी जाएं, जिसके कारण कि जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको उस पर बेनिफिट मिल सके। और एक बात और बता देना चाह रहा हूं, अंदर से एक खबर और मिली है, वो ये है कि जो ये मैटर एमआरसी का मैटर चल रहा है, एमआरसी के मैटर के कारण ही शायद लग भी ये रहा है कि शायद इस मैटर के कारण ही माननीय मंत्री जी ने ये 4,000 सीटें बताई हो, क्योंकि लगभग उसमें जो एमआरसी का जो मैटर है, जहां पे मतलब या वो इलाहाबाद का रहा हो या लखनऊ खंडपीठ में रहा हो, वहां पे लगभग सरकार हारती हुई दिख रही है, क्योंकि आरक्षण से संबंधित जो घोटाला हुआ है उसमें सरकार की हार होना लगभग निश्चित है। तो जब वो सरकार के अंदर शायद ये भी दिमाग हो सकता है, ये भी अपना दिमाग लगा सकती है कि अगर मुझे सरकार मतलब कोर्ट ने ये कहा कि आप लोगों को सरकार को मतलब जो भी जितने भी याची बने हुए हैं या जो भी लोग हैं इनको मतलब रिलीफ देने के लिए कहा, तो वो कहां से सीटें लाएंगे। इसलिए शायद भी हो सकता है, इसलिए वो सीटें अपनी वैकेंट रखें। तो हो सकता है इसका भी कहीं ना कहीं इसका भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन तब भी हम लोगों को अपने स्तर से काम करते रहना चाहिए। और जो भी अब देखते हैं बात पंचायत चुनाव का क्या पड़ेगा सर, हो सकता है मेरे प्यारे साथियों पंचायत चुनाव का भी इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। पंचायत चुनाव के कारण ही ये जो सेकंड लिस्ट है ये आने में थोड़ी देरी
हो रही हो, लेकिन अगर इस पे एक बार फिर प्रयास किया जाए तो इसको फिर हम द्वारा से निकलवाया जा सकता है। पंचायत चुनाव एक मतलब जो पंचायत चुनाव से के लिए हमें इलेक्शन कमीशन से प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को परमिशन लेनी होगी और परमिशन के माध्यम से इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है सेकंड लिस्ट की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जल्दी लिस्ट जारी करने के लिए हम लोगों को एससीईआरटी पे और शासन प्रशासन पे थोड़ा अपना दबाव बनाना पड़ेगा, जिसके कारण ये लिस्ट जल्दी आ सकती है। एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगभग 4600 के आसपास, 4600 के आसपास तो माननीय मंत्री जी ने बताया है सीटें वैकेंट हैं। इसके बाद हर जिले से सीटें आ रही हैं, बढ़ के तो हम मोटा मान ले रहे हैं लगभग 1000 से 12000 1 1000 से लेके 1200-1300 सीटें बढ़ सकती हैं, लगभग 1000 सीटें बढ़ सकती हैं। तो हम मान सकते हैं लगभग 5500 या 6000 सीट बढ़ सकती है। जब 6000 सीट ये बढ़ सकती है, उधर अगर एनओसी की भी सीट अगर इसमें ऐड कर दी गई, एनओसी की भी सीट अगर ऐड कर दी गई, वो भी हम मोटी मान लेते हैं लगभग 1000, तब भी हमारी हो सकती है 7 साढ़े 7,500 के आसपास, कम से कम 7-7,500 के आसपास। अगर इतनी भी रही तब भी हमारा गुणांक हर वर्ग का कम से कम 1.5 गुणांक, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ 1 से 1.5 गुणांक कम होगा, 1 से 1.5 गुणांक कम होगा। मैं हर बार कह रहा हूँ 1 से 1.5 गुणांक कम होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा धैर्य बना के रखें, वो दिन दूर नहीं होगा। आप कहेंगे सुनील भाई आपकी बात सत्य साबित हुई, लेकिन ये कहते हैं ना, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी, एससीईआरटी पे जाना पड़ेगा। एससीईआरटी पे जो 31 मार्च को महाधरना है, इस धरना में सभी भाइयों और बहनों को एक बार फिर जी जान से आना होगा, पूरी ताकत झोंक देनी है और हर बीएसए ऑफिस में जाके जो भी वैकेंट सीटें रह गई हैं इनका डाटा निकलवाना होगा, वैकेंट सीटें दिखानी होगी, तब इस पर ज़्यादा सीटें आएंगी। जब ज़्यादा सीटें आएंगी तो इसकी जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ बहुत नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हम लोगों को अपना ये प्रयास जारी रखना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस एम विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू सो मच।